छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019 निबंध टॉपिक प्रश्न 1 छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम स्वरूप एवं क्रियान्वयन। प्रश्न 2 गोधन न्याय योजना स्वरूप एवं क्रियान्वयन। प्रश्न 3 कोविड-19 काल के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा चुनौतियाँ एवं अवसर। प्रश्न 4 छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण की भूमिका। छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम स्वरूप एवं क्रियान्वयन। उनके जंगल को ज़मीन बना दिया, उनके खलिहानों को दफ्तर बना दिया। कुछ क्रियान्वयन विकास दर यूँ न चलो एक नया स्वरूप दे। छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातीय संस्कृति एक विरासत के स्वरूप में प्राप्त हुई। राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। वही जनजातीय जनसंख्या 30.65% है, अर्थात 78,22,902 व्यक्ति जनजाति है, जो देश की कुल जनसंख्या का 6.2% है। अंततः राज्य सरकार इसके विकास के लिए सदैव कार्य करते रहती है। जनजातीय विकास से तात्पर्य जनजातीय आबादी की अधिकारहीनता की परिस्थिति को सुधारते हुए उनके जीवन में गुणात्मक उन्नति करना। यहाँ पर पहला प्रश्न उठता है कि आखिर जनजातीय विकास कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। दूसरा, भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता के कारण ये अनियंत्रित निवास में स्वयं को असहज मानते हैं। दूसरा, आर्थिक जीवन में विभिन्नता ने भी इन्हें मुख्य धारा से पृथक रखा है। कुछ जनजाति आज भी खाद्य संग्राहक एवं शिकारी है, तो कुछ झूम कृषि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक विकास में असमानता भी एक मुख्य कारण है। आज भी जनजातियों में अधिकतर जनसंख्या अल्प विकसित है। चौथा, भाषा के आधार पर ये स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, फलतः लोगों के साथ संचार में बाधा आती है। पांचवा, साक्षरता के आधार पर ये पिछड़े हुए हैं। छठवां, पिछड़ों की पहचान कर पाना कठिन समस्या बना हुआ है। सातवां, पर संस्कृतिकरण, पलायन एवं ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूर आदि समस्याओं के जाल से अब भी बाहर निकल पाना। छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम का स्वरूप। राज्य में विकास कार्यक्रम का स्वरूप कल्याणकारी। एक और जहां वरिष्ठ नागरिकों एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जो बच्चे परिस्थितिवश आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं, उन्हें पुनर्वास के लिए भी योजनाएं संचालित की जाती है। यह सर्वप्रथम विशेष पिछड़ी जनजाति की पहचान की गई है, जो कमार, बिरहोर, कोरवा, अबुझमाड़िया, बैगा, पांडव व भुंजिया। इनके समेकित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो पहला आवासहीन परिवारों के लिए आवास, दूसरा स्वास्थ्य परीक्षण, तीसरा पेयजल विहीन ग्रामों के लिए पेयजल की उपलब्धता, चौथा विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण, पांचवा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, छठवां कौशल उन्नयन। सातवां 0 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषक आहार प्रदान करना। आठवां वन अधिकार पत्र का विवरण। नौवां जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का विवरण। 10वां सूचना जागरूकता हेतु रेडियो एवं दैनिक आवश्यक हेतु छाता एवं कमला प्रदाय। 11वां गाँवों में हीरा का रोजगार के अवसर प्रदान करना। इन सब के अलावा सार्वभौम पीडीएस, 1 किलो चावल व अन्य खाद्य सामग्री प्रदान योजना, तेंदुपत्ता संग्रह, सामाजिक सुरक्षा योजना, वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, मनरेगा, वनों पर संग्रहणी धरसा विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, विकास प्राधिकरणों
के द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम को एक नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। जनजातीय विकास का प्रारूप जनगणना 2011 के आधार पर जनगणना में जनसंख्या प्रतिशत 30.65%, शिक्षा में प्रतिशत 59%, लिंग अनुपात 1020, कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 52.82%। छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन यहाँ जनजातीय विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कई प्रकार से किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके स्थान पर ही रोजगार दिलाना, जंगलों में रहवास पर पट्टा देना, शिक्षा हेतु एकलव्य प्रयास उड़ान जैसे कार्यक्रम चलाना, साथ ही छात्रावास के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा हेतु आश्रम शाला निर्माण करना, नक्सल प्रभावित लोगों को रहवास के साथ निःशुल्क शिक्षा देना इत्यादि के क्रियान्वयन में आदिवासियों के विचारों का भी ध्यान रखा गया है।